हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 3 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर वर्कशीट की सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 5 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था सब्जेक्ट इंग्लिश का। अब यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश में ही आगे बढ़ते हुए वर्कशीट 6 से कंटिन्यू सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है लिसन टू योर टीचर एंड टेक द ऑब्जेक्ट दैट एंड विद साउंड ऑफ लेटर एंड कलर द ऑब्जेक्ट। आपको जो पिक्चर्स दे रखी हैं उनके देखिए नेम देखने हैं, क्या क्या नेम है उनकी, और जो लास्ट में एन से ख़त्म होता है ना, जो वर्ड जो फिनिश होता है एन से, साउंड ऑफ लेटर एन, तो आपको उन्हें टिक करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है FAN, फैन यानी पंखा। अब देखिए लास्ट में कौन सा है, FAN, एन एन, तो यहाँ पर एन को आप करेक्ट कर देंगे फैन को। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है कैरेट, CARROT, कैरेट यानी गाजर, बट ये एन से एंड नहीं होता है तो इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट है SUN, सन, सूरज, सूर्य, तो यहाँ पर एन से फिनिश हो रहा है ये भी, तो यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है रैट, RAT, रैट यानी चूहा, तो यहाँ पर इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट है स्पून, SPPON, स्पून, तो यहाँ पर स्पून में भी आप करेक्ट कर देंगे, एन से फिनिश हो रहा है ये। नेक्स्ट है बनाना, BANANA, बनाना यानी केला, इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट है लॉइन, LION, लॉइन, एन से फिनिश हो रहा है, LION, तो यहाँ पर इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट टमाटो, TOMATO, टमाटो, टमाटर, इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट है हैन, HEN, हैन यानी मुर्गी, तो यहाँ पर इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है क्वीन, QUEEN, क्वीन यानी रानी, तो यहाँ पर एन से फिनिश हो रही है तो इस पर भी टिक कर देंगे। नेक्स्ट है बाइसिकल, BYCICLE, बाइसिकल, तो यहाँ पर इसे छोड़ देंगे क्योंकि ई से एंडिंग हो रहा है। नेक्स्ट DOG, डॉग, जी को GRI फिनिशिंग लेटर, तो यहाँ पर इसे भी ड्रॉप कर देंगे। तो ये होता है वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको देखना था एंड कौन से लेटर से हो रहा है, एन से। ठीक है, वो वर्ड्स आपको टिक करने थे। नेक्स्ट है रिसाइट द राइम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपको रिसाइट करना है यानी पढ़ना है इस राइम को, और राइमिंग वर्ड्स भी करेक्ट करने हैं यहाँ पर। तो देखिए फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाई सो हाई, over the mountains and over the sea, flying man please take me। तो यहाँ पर करना क्या है, आइडेंटिफाई द एंडिंग साउंड इन द वर्ड MAN, मैन, एंड टेल योर टीचर। तो देखिए मैन का यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है साउंड MAN, मैन, फ्लाइंग मैन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ वर्ड फ्लाइंग ओवर द माउंटेन्स। आपको वर्ड्स को क्रिएट करना है माउंटेन्स के ऊपर फ्लाइंग करते हुए, उड़ते हुए। ठीक है, फ्लाइंग कर क्या है, उड़ना। तो यहाँ पर देखिए माउंटेन्स बना दिए हैं मैंने, माउंटेन यानी पर्वत, पहाड़, और यहाँ पर बर्ड्स बना दिए हैं, तो इसे कलर भी कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये उदाहरण होता है वर्कशीट 7 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है लिसन टू योर टीचर एंड ड्रॉ पिक्चर द कलर पिक्चर्स एंड कलर दैम, वन इज डन फॉर यू। आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जिसे आप ये पढ़ना है और पिक्चर्स आपको ड्रॉ करनी है। एक पिक्चर दे रखी है यहाँ पर जिसका इंस्ट्रक्शन है ड्रॉ पिक्चर ऑफ कैट सिटिंग ऑन दी मैट। आपको देखिए यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ करनी है मैट की, जिस पे बैठी है एक कैट, मैट कैट, ये राइमिंग वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करके दिखाया गया है आपको हेल्प के लिए। तो इसी तरह से हम आगे देखेंगे ड्रॉ पिक्चर ऑफ वन फ्लावर एंड कलर इट। आपको कोई भी एक फ्लावर का चित्र बनाना है, पिक्चर बनानी है। यहाँ पर मैंने बनाया लोटस, LOTUS, लोटस। तो देखिए यहाँ पर इसे कलर कर देना है, ड्रॉ बिग ट्री एंड कलर इट ग्रीन। आपको एक ट्री बनाना है, पेड़ बनाना है, उस पर ग्रीन कलर करना है। तो इस तरह से आपको बनाकर किस पे कलर कर देना है। तो ये डन होता है वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 9, जिसमें है रिकॉग्नाइज एंड अंडरलाइन द गिवन लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको रिकॉग्नाइज करना है गिवन लेटर को वर्ड्स में, यानी पहचानना है उस लेटर को उन वर्ड्स में। तो देखिए सबसे पहले L, तो यहाँ पर वर्ड है ग्लो, फॉल, लॉक, फ्लॉक। सभी में L आ रहा है तो L के नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए, जहाँ पर डबल आ रहा है डबल अंडरलाइन कर लीजिए, सिंगल आ रहा है तो सिंगल लाइन अंडरलाइन कीजिए।
नेक्स्ट है एन, एन से यहाँ पर हो जाएगा, देखिए कौन कौन से वर्ड में आ रहा है एन, पेन, नोज, इंग्लिश, मिसिंग, सभी में एन आ रहा है। इसी तरह से विंडो, वॉल, अलाउ, ग्रो, सभी में डब्ल्यू आ रहा है, तो डब्ल्यू को अंडरलाइन कर देंगे। वाई, प्योरली, 90, योक, याच, तो यहाँ पर देखिए इन वाई जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है। इसी तरह से ओ, COT, कॉट, रॉड, रेडियो, ऑरेंज, ओ जहाँ आ रहा है वहाँ आपको अंडरलाइन कर देना है। इसी तरह से नेक्स्ट है ई, तो ई से देखिए शेप, राइट, हैवी, पियर, तो यहाँ पर देखिए ई जहाँ आ रहा है वहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट डी, राउंड, ग्राउंड, रेड, ड्राइव, डी जहाँ आ रहा है वहाँ पर आपको अंडरलाइन कर देना है। नेक्स्ट है जी, गर्ल, ग्ली, इग्लू, प्लेइंग, जी जहाँ पर है वहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। इसी तरह से जे से जग, जॉग, मेज़र, जज, तो जे अंडरलाइन कर देंगे। इसी तरह से टी है सॉफ्ट, टमेटो, टाइगर, मस्ट, तो टी जहाँ है वहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। तो ये डन होता है वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 10 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग दिस एंड दैट। आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को दिस और दैट का यूज़ करके। दैट इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। दिस इज़ अ कैट, यह एक बिल्ली है। दूर है उसके लिए आप क्या करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। पास है यह के लिए यूज़ करेंगे दिस का, और वह के लिए यूज़ करेंगे दैट का। दैट इज़ अ हट, ये दूर है, देखिए हट, झोपड़ी, HUT, हट यानी झोपड़ी होता है, तो यहाँ पर दैट लिख देंगे। इसी तरह से मंकी, यहाँ पर मंकी भी दूर है, तो यहाँ क्या कर देंगे, दैट इज़ अ मंकी। इसी तरह से पास में देखिए कार, दिस इज़ अ कार, यह एक कार है। दिस इज़ अ शिप, यह एक जहाज है, तो यहाँ पर जहाज भी पास में है। इसी तरह से नेक्स्ट है दिस इज़ अ स्टूल, स्टूल काफ़ी दूर है हाथ से, तो यहाँ पर हम कैसे बताएंगे, वह एक स्टूल है। दिस इज़ अ वॉल, वॉल पास में है, तो यह एक दीवार है, इसे यहाँ पर दिस लिख देंगे, ठीक है। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 10 का सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने देखा वर्कशीट 10, 9, 8, 7, 6 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन अच्छे समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।